सेहत is brought to you by Oziva. Be a better you. फिट रहने के लिए एक्सरसाइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? क्लीन न्यूट्रिशन जो बॉडी को हर तरह से बेटर बनाए, अंदर से भी। ट्राई ओजीवा सर्टिफाइड क्लीन एंड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। अदिति 35 साल की हैं, जयपुर की रहने वाली हैं। अब उनका हमें मेल आया। अप्रैल के महीने में उन्हें और उनके परिवार को कोविड हो गया था। उनके मम्मी पापा, उनके भाई, तीनों को कोविड निमोनिया हो गया था। मम्मी पापा की हालत थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। अब अच्छी बात यह है कि वो ठीक हैं, एकदम रिकवर कर चुके हैं। अब अदिति बताती हैं कि साल 2015 की बात है। उनकी मम्मी को निमोनिया पहले भी हो चुका है, पर वो ठीक हो गई थी। पर अभी जब कोविड के दौरान उनको निमोनिया हुआ तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। अब जब से कोविड शुरू हुआ है तब से हम निमोनिया का बहुत ज़्यादा जिक्र सुन रहे हैं। इस वेव में कई मौतों के पीछे कोविड निमोनिया भी जिम्मेदार है। इसलिए अदिति चाहती हैं कि हम एक शो निमोनिया के ऊपर करें। ये क्यों होता है? कोविड में होने वाला निमोनिया इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है? डॉक्टर से पूछकर सही जानकारी लोगों तक पहुँचाएं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि निमोनिया क्या होता है, क्यों होता है और निमोनिया कोविड में इतना ज्यादा रिस्की क्यों है। फेफड़े के संक्रमण को निमोनिया कहते हैं। निमोनिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया। आजकल जो हम देख रहे हैं कोविड निमोनिया, वो एक वायरल निमोनिया का प्रकार है। संक्रमण करने वाले तत्व या एजेंट के नाम से निमोनिया का नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी एक निमोनिया का प्रकार ही है, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से वो होता है, इसीलिए हम उसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के नाम से जानते हैं। हमारे फेफड़े श्वास नली के द्वारा वातावरण से सीधा जुड़े हुए हैं। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जब वो कमजोर हो जाती है तब कोई भी संक्रामक तत्व श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करके फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। निमोनिया के मुख्यतः लक्षण जैसे कि खांसी, बुखार आना, छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत आदि होते हैं। कभी कभी फेफड़ों के आसपास पसलियों में पानी का भराव भी निमोनिया के साथ में देखा जाता है। कोविड निमोनिया SARS-CoV-2 नाम के वायरस की वजह से होता है। ये वायरस शुरुआत में गले में रह के अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। इस दौरान हल्का बहुत बुखार, गले में खराश, गले में दर्द जैसी शिकायत होने की संभावना रहती है। जब वायरस फेफड़े में उतर जाता है तब दोनों फेफड़ों को क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है। आमतौर पर जो दूसरे निमोनिया होते हैं वो फेफड़े के कुछ कुछ भागों को ही संक्रमित करते हैं, जबकि कोविड निमोनिया दोनों ही फेफड़ों को एक साथ पर बड़े पैमाने पे क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी वजह से खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत या शरीर में ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है। निमोनिया का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयों का उपयोग किया जाता है। निमोनिया से बचने के लिए जैसे बच्चों में न्यूमोकोकल वैक्सीन्स आती हैं, वैसे अब 18 साल या ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए भी न्यूमोकोकल वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जो व्यक्ति डायबिटीज़, BP, कैंसर, COPD, अस्थमा, लिवर प्रॉब्लम या गुर्दे की प्रॉब्लम्स की वजह से पीड़ित हैं, या वो व्यक्ति जिनकी उम्र 65 या 65 साल से ज़्यादा है, वो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट की सलाह लेके न्यूमोकोकल वैक्सीन्स लगवा सकते हैं। कोविड निमोनिया से बचने के लिए अब हमारे पास कोविड वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। जब भी आपकी बारी आए अपनी कोविड वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगना बहुत ज़रूरी है।
आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोविड के दौरान होने वाले निमोनिया इतना खतरनाक क्यों है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप लक्षणों पर खास ख्याल रखें, खासतौर पर अगर आपको कोविड हुआ है, ताकि आप एकदम सही समय पर और एकदम सही इलाज ले सकें और जल्दी ठीक हो जाए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या सिर्फ कोविड टेस्ट करवा लेना काफ़ी है? कोविड के बाद आपके शरीर को क्या नुकसान होता है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। अब कौन से हैं वो टेस्ट, जानिए हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में। कोविड के बाद लॉन्ग कोविड एक नई मुसीबत बन गया है। वैसे तो आमतौर पर कोविड के लक्षण 14 दिनों के बाद दिखने बंद हो जाते हैं, पर कई लोगों में ये लक्षण 3 महीने से ज्यादा चल सकते हैं, जिसे लॉन्ग कोविड भी कहा जा रहा है। इसके बारे में हमने बात की डॉक्टर दीपक से। उन्होंने बताया कि इसके कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे भूख कम लगना, थकान ज्यादा लगना, कमजोरी, चलने पर सांस फूलना, खांसी, घबराहट, नींद कम आना, शरीर में दर्द रहना वगैरह। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपनी सेहत को लगातार मॉनिटर करते रहें, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण हार्ट, किडनी और लंग्स पर असर पड़ रहा है। ऐसे में कुछ ब्लड टेस्ट जरूर करने चाहिए, जिनसे पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। अब कौन से हैं वो टेस्ट? पहला है सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड टेस्ट, जिसे हम CRP भी कहते हैं। इस ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि कहीं शरीर के किसी अंदरूनी अंग में संक्रमण यानी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। दूसरा टेस्ट है डी डाइमर टेस्ट। इससे पता चलता है कि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट्स यानी खून के थक्के तो नहीं बन रहे हैं। और तीसरा है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे आप CBC भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं शरीर में सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। चौथा है लिवर और किडनी टेस्ट। यह ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि लिवर या किडनी को किसी तरह की चोट या संक्रमण तो नहीं पहुंचा है। आमतौर पर ये टेस्ट डॉक्टर्स कोविड के दौरान भी करवाने की सलाह देते हैं, जिससे स्थिति और साफ पता चल जाती है। ये टेस्ट आप अपने नज़दीकी टेस्ट लैब से डॉक्टर की सलाह पर करवा सकते हैं। अमूमन सैंपल कलेक्शन के लिए लोग आपके घर पे ही आ जाते हैं। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे क्या वाकई डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है? माना जाता है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसे बढ़ाने के लिए दूध, चीज और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ अंडा, चिकन, फिश, सी फूड और मीट जैसी चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा आप उतने ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट मेधा कपूर से। उनका कहना था कि बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप अपने खाने में हर फूड ग्रुप की चीज लें, यानी डेयरी तो हो ही, साथ ही फ्रूट्स भी हो, सीरियल्स भी हो, प्रोटीन भी हो। इसके साथ ही थोड़ा खाएं और रेगुलर इंटरवल पर खाते रहें। एक्सरसाइज, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बेहद जरूरी है। कार्डियो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, तभी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।